मेरा नाम डॉक्टर अशोक सिंघल है और मैं एक बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और काफ़ी टाइम से मुझे हियरिंग की प्रॉब्लम थी, कहना चाहिए बचपन से ही थी। कुछ सब समझ में नहीं आते थे। जब ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई तब मैंने करीब 5 वर्ष पूर्व एक ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाया है। वहाँ उन्होंने कहा कि भाई हियरिंग आपकी काफ़ी कम हो गई है, आपको हियरिंग एड लगेगी। उस हियरिंग एड से भी कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ, सुनना यानी काफ़ी कम होता चला गया। फिर मैंने यहाँ जो ईएनटी सर्जन है डॉक्टर राहुल अग्रवाल, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने ढेर सारे ऑडियोमेट्री की और कहा कि ये आपको कॉकलियर इम्प्लांट की ज़रूरत है। जून के फर्स्ट वीक में कॉकलियर इम्प्लांट लगाया, इट वाज सक्सेसफुल। 21 दिन के बाद एडवांस बायोनिक्स की टीम ने हियरिंग डिवाइस लगाई और हियरिंग डिवाइस लगाने के बाद में सेकेंड डे से मैंने एक लाइन जो बोलने के वो मेरे समझ में आने लगी। धीरे 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 जो मेरे मरीज बोलते थे, वो जो परिवार के लोग बोलते थे, मित्रगण बोलते थे, सब समझ में आने लगा। ऑडियो थेरापी भी चली थी। उन्होंने कुछ वर्डिंग्स बताए, कुछ म्यूजिक बताए, तो वो धीरे 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 समझ में आने लगा। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑपरेशन कराने से पहले सुनाई मुझे कम देता था, अब ये ऑपरेशन करा लिया उसके बाद में कुछ अंतर लग रहा है कि नहीं? अरे कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर हुआ है। लोग बोलते हैं जिसने ऑपरेशन कराया उसकी लाइफ बदली है। मैं कहती हूँ कि लाइफ तो मेरी बदली है। इतनी प्रॉब्लम होती थी बात करने में, तुमको नहीं पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती थी। पूछती कुछ थी, जवाब कुछ और मिलता था। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड उस समय। अभी तो मुझे बहुत कंफर्टेबल हो गया है कि कॉन्फिडेंस भी हो गया है कि जो मैं पूछूंगी सही सुनने में आएगा और सही बातचीत अपने बीच में हो पाएगी। तो एक तरह से लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ है ये। तो पहले से अच्छा लग रहा है ना? ऑफ कोर्स अच्छा ही लग रहा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। अब घड़ी की टिक टिक मुझको सुनाई देने लगी। पहले टिक टिक सुनाई नहीं देती थी घड़ी की, अब सुनाई देने लगी। लैंडलाइन पर खूब अच्छे से बात होने लगी और मोबाइल पे भी पूरा 100% क्लियर तो नहीं, लेकिन 60% से ज़्यादा क्लियर आवाज़ आने लगी। मैं तो पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था, तो मैं तो सब समझता था। जो डॉक्टर नहीं है उसको कॉकलियर इम्प्लांट लगाने से पहले उसको समझाना बहुत ज़रूरी है कि कॉकलियर इम्प्लांट होता क्या है और ये कैसे काम करेगा। उसको उस लेवल से समझाना पड़ेगा कि इम्प्लांट लगने के बाद योर ईयर इज डेड। सुनने की डिवाइस लगने के बाद में आपको सुनाई देना शुरू होगा। आपका कान सब कुछ भूल चुका है, जो जो शब्द आप सुनेंगे वो आपका ब्रेन पकड़ेगा। ये समझाना बहुत ज़रूरी है। अब आराम से पेशेंट देख लेता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट जो बोलता है काफ़ी कुछ समझ आता है। अभी मैं 2 महीने पहले यूएस गया था, यहाँ इम्प्लांट लगने के 2 महीने बाद, और वहाँ यूएस में मैं एडवांस बायोनिक्स के टेक्सास सेंटर गया था। वहाँ मैंने एक 91 ईयर्स के ओल्ड जेंटलमैन को इम्प्लांट लगा देखा। मैंने उनसे पूछा कि भाई, बोले मेरी हियरिंग बहुत कम हो गई थी, इम्प्लांट लगने के बाद इम्प्रूव हो गई है और मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। फिर मैंने सोचा कि अभी अपने देश में चाहे वो कोई भी कारण रहा हो, एल्डरली इम्प्लांटमेंट प्रमोशन पे नहीं हो या कन्विंस नहीं कर पाते हों, इस वजह से यहाँ एडल्ट इम्प्लांट बहुत कम लोग। अभी अपने यहाँ हिंदुस्तान में जो कॉन्जेनिटली डीफ और डम बच्चे होते हैं, इम्प्लांट उन्हीं को लग रहे हैं। अगर इसका एक संयुक्त प्रयास किया जाए किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडिया के माध्यम से, और ओल्ड वृद्ध पर्सन को इम्प्लांट लगाया जाए तो उसकी जीने की स्टाइल काफ़ी बदल जाएगी। My name is Dr. Rahul Agrawal. I'm an ENT surgeon based in Gwalior. My hospital is Agrawal Hospital and Research Institute.
हमने अपना कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम 2009 में चालू किया था, जब एक 3 साल की बच्ची से हमारा पहला इम्प्लांट था जो किया गया था। अडल्ट्स में हमने कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम अबाउट 2 साल पहले स्टार्ट किया है एंड अभी तक हमारे करीबन 250 से ऊपर कॉकलियर इम्प्लांट्स हो चुके हैं। अडल्ट्स में जिनको हेयरिंग एड्स के बाद भी सुनाई अच्छे से नहीं दे रहा या शब्द समझ में अच्छे से नहीं आ रहे हैं, उनके लिए कॉकलियर इम्प्लांट बहुत ही कारगर है। हमारे पास कई अडल्ट्स आते हैं जिनको फैमिली से सोशली और फैमिली से बिल्कुल निगलेक्ट हो जाते हैं, इसकी हियरिंग लॉस की वजह से उनकी लाइफ पूरी वापस आ सकती है। हमारे एक पेशेंट थे जो मेरे सीनियर ही हैं, प्रोफेशनली ग्वालियर में ही बेस्ड हैं, डॉक्टर सिंगल। ही वॉज नॉट एबल टू हेयर प्रॉपरली। पहले वो हेयरिंग एड पे गए, सुनने की मशीन यूज़ की उन्होंने, लेकिन जब हम एज अ डॉक्टर पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं और हेयरिंग लॉस कम हो जाए तो ऑब्वियसली हमारे ट्रीटमेंट में भी इफेक्ट होता है। हमने उनका इम्प्लांट किया, अब कुछ महीने बाद ही नाउ ही इज़ वेरी कंफर्टेबल, ही इज़ इनटू फुल सोशल लाइफ एंड हिज सन, जो उनसे बात हुई, हिज सन इज़ बेस्ड इन यूएस एंड बहुत सालों बाद, क्योंकि उनका बच्चों से भी एक इंटरेक्शन जो होता है फ़ोन पे ही होता है, तो ही इज़ एबल टू इंटरेक्ट विद हिज सन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम सो कंफर्टेबली। ये एक अदर साइड ऑफ स्टोरी है कि हमें सिर्फ सुनने का सोचते हैं, लेकिन उस सुनने का जो सोशल इम्पैक्ट है वो हमारे दिमाग में नहीं आता है। वो एज अ डॉक्टर नहीं, एक फादर की तरह अपने बच्चे से उनका इंटरेक्शन कम हो गया था, जो आज वापस आ चुका है। कॉकलियर इम्प्लांट एक ऑपरेटिव पद्धति है। जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं उसमें एक बहुत ज़रूरी है कि अर्ली एज में हमारे पास आएँ। अगर उनको सुनने की मशीन काम नहीं करती तो हम इम्प्लांट करते हैं। यही रीज़न अडल्ट में भी है। इनिशियल में अगर हेयरिंग लॉस एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो पहले हमें हेयरिंग एड ही देना होता है। अगर हेयरिंग एड काम नहीं करता है, अगर उनको हेयरिंग एड लगाने के बाद भी मरीज बोल रहा है कि नहीं सुनाई अच्छा नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें कॉकलियर इम्प्लांट पे जाना पड़ता है। जिनका हेयरिंग लॉस होता है उनकी एक सोसाइटी अलग होती है। मैं आपको एक अनुभव, मेरे एक पेशेंट का जिसका 6 साल का बच्चा था, उसका ऑपरेट हुआ। पेरेंट ने आके अपनी बात को, जो हम मेडिकली नहीं समझते हैं, अगेन उसका सोशल एस्पेक्ट, कि पेरेंट्स को लगा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या हाल होगा अगर वो सड़क पे भी जाता है, क्योंकि हॉर्न बजाते हुए आदमी, कार का आदमी ये नहीं देखता है कि आदमी के में हेयरिंग एड लगी है कि नहीं। अंधे आदमी की स्टिक दिखती है, लंगड़े आदमी की बैसाखी दिखती है, बहरे आदमी का कुछ नहीं दिखता है। सो फॉर देम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट अ डेफ एंड डम चाइल्ड, डेफ एंड म्यूट चाइल्ड टू बी प्रिसाइज। तो ऐसे में अगर हम उसकी हेयरिंग थोड़ी सी भी वापस ले आते हैं तो एक बच्चा अलग सोसाइटी से उसके नॉर्मल सोसाइटी में आता है और खुद के ऊपर निर्भर रहता है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता है।